गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बढ़िया होंगे इस लॉकडाउन के टाइम पर। तो आज है 26 मई 2020। तो आज के दिन बनने वाले जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे आज अपन उनको डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो आप उससे क्लिक कर डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आज का करंट अफेयर क्या है। तो ये रहा पहले क्वेश्चन जो आज का करंट अफेयर का। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी 24 मई। तो 24 मई को मनाया जाता है हर साल राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे। अब ये मनाया किस लिए जाता है, तो जो रानी विक्टोरिया थी तो उनके जन्मदिन के अवसर पर ये डे मनाया जाता है, जिनका जन्म हुआ था 24 मई 1819 में। तो उन्हीं की याद में ये राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रख सकते हैं कि कॉमनवेल्थ। अब जो यहाँ से कॉमनवेल्थ डे से आपको एक चीज़ याद आ रही होगी तो उसके बारे में बताते हैं। जैसे जितने भी राष्ट्रमंडल देश हैं यानी कॉमनवेल्थ कंट्रियाँ हैं उसमें हमेशा जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है वो हाई कमिश्नर करता है। अपन वहाँ पर हाई कमिश्नर को नियुक्त करते हैं। और जो भी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रियाँ हैं तो वहाँ पर एम्बेसडर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जितनी भी कंट्रियाँ हैं जैसे देखें तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रियाँ हैं वो 54 कंट्रियाँ हैं अभी वर्तमान में, ये याद रख सकते हैं। अब जैसे इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इस दिवस को पहले एम्पायर डे के रूप से जाना जाता था। अब जो इस बार की थीम रखी गई थी 2020 की कॉमनवेल्थ डे की, तो ये रखी गई थी डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग, ये इसकी थीम रखी गई थी। तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है अमेरिका। तो अमेरिका है जो अभी इसने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा कर दी है। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने यह घोषणा की है कि अब जो स्काई संधि है इससे बाहर हो जाएंगी। और इस संधि का क्या उद्देश्य था, जो भी इस संधि में जो भी साइन किए थे जितने भी देश, उसमें उनको अधिकार था कि भाई किसी भी देश में जाके जो भी इसमें हस्ताक्षर किए हैं वहाँ पर जाके अपने हवाई जहाज़ से जाके निगरानी कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के। तो अभी क्या है, रूस के साथ इसने संधि की थी अमेरिका ने 2000 में। तो अभी जो रूस है इस संधि का अवहेलना कर रहा है। तो इसके तहत क्या है, जो अमेरिका है वो अब इस जो संधि से है वो बाहर निकलने चाह रही है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है अभी। तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी एसेल कापुर का निधन हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे एसेल कापुर। तो इनका भी निधन हो गया है और इन्होंने 8 बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता था। और ये अभी 83 साल की उम्र में इनका भी निधन हो गया। और इन्होंने 1958 में विंबलडन, ऑस्ट्रेलियाई और यूएसए ये तीनों खिताब जीते थे जो टेनिस के सर्वोच्च टूर्नामेंट हैं। तो इनको तीनों ने इन्हें जीता था, जिनका नाम था एसेल कापुर। तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमाद बंदरगाह यानी पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े गए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी यानी 5। अभी भारत और बांग्लादेश के बीच 5 आमाद बंदरगाह जोड़े गए। अब यहाँ पर आमाद का आप समझ लें मतलब क्या होता है। ऐसे बंदरगाह जिनका यूज़ दोनों देश कर सकें उन्हें अपन आमाद बंदरगाह के रूप से जानते हैं। तो अभी इसमें 5 और जोड़ दिए गए हैं। पहले इसमें क्या थे, 6 बंदरगाह थे। तो अब इसमें 5 और जोड़ दिए तो अब टोटल हो चुके हैं 11 आमाद बंदरगाह। तो याद रख सकते हैं। अब जैसे बांग्लादेश के साथ अब भारत की एक बहुत ही एक्सरसाइज चलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है संप्रीति। तो ये याद रखिएगा, जो अभी 2019 में मेघालय में हुई थी। तो अब बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो इसकी राजधानी हो जाती है ढाका और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना जी, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति जी हैं यहाँ के अब्दुल हामिद, यहाँ के राष्ट्रपति हैं।
और देखें तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी याद रख सकते हैं। और बांग्लादेश है जो भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, तो ये भी याद रख सकते हैं, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री तो बनाते हैं, ये याद रखिए। और इसमें 5 राज्य हैं जैसे बाउंड्रियों को छूता है जो भारत है, भारत की 5 बाउंड्रियों को छूता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये याद रख सकते हैं। जैसे ये देख पा रहे हैं, ये है आप वेस्ट बंगाल से सर लगा हुआ, यहाँ पर त्रिपुरा और ये मेघालय वगैरह, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका। नाओमी जो ओसाका हैं, इन्हें जो सबसे अधिक वेतन पाने वाली जो एथलीट बन गई हैं, और ये एक टेनिस प्लेयर हैं और ये जापान की हैं। तो इन्हें अभी सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाली महिलाओं की एथलीट में सूची में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया, और इन्होंने सेरेना विलियम्स को पीछे कर ये स्थान प्राप्त किया है। तो ये याद रख सकते हैं। अब जैसे जापान, तो जापान से क्वेश्चन अक्सर बनता है, जो यहाँ की संसद का नाम है वो है डाइट, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी, यानी TS तिरुमूर्ति। तो इन्होंने अभी भारत का जो स्थायी सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो इन्हें UNA का स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर UNA की बात आई तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो UNA की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को UNA दिवस मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और अभी इसमें वर्तमान में 193 कंट्रियाँ हैं इसकी मेंबर, और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो गुटरेस, इसके अध्यक्ष हैं, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 25 मई। तो 25 मई को हर साल मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। ये थायराइड क्या होता है तो आप जान सकते हैं, ये गले के सामने एक ग्लैंड होता है जिसका नाम रहता है थायराइड, तो इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है हर साल। तो ये देख पा रहे हैं, और जो थायराइड एक तरह की ग्रंथि है जिससे थायराइड हार्मोन निकलता है, और ये क्या है गहंगा रोगों से बचाने के लिए रहता है। तो यार इस बार जो थीम रखी गई थी इस बार की 2020 में वो थी थायराइड इशू मदर एंड बेबी, तो ये इसकी थीम थी, याद रख सकते हैं जो थायराइड ग्रंथि के बारे में। और जो थायराइड ग्रंथि है ये देखा जाए तो इंटरनली सेकेंड नंबर की लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो ये याद रख सकते हैं। और ये आयोडीन की कमी के कारण इसमें सूजन आ जाती जिससे गहंगा रोग हो जाता है या गॉइटर, ये याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन नियुक्त किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आभास झा। तो जो आभास झा हैं, ये देख पा रहे हैं, ये हैं आभास झा। तो इन्हें भारतीय मूल के हैं जो अर्थशास्त्री, इन्हें दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर विश्व बैंक की बात आई है तो विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो विश्व बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर हो जाता है। और इसके जो MD और वो CFO हैं वो हैं अंशुला कांत जी, और जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास, जैसे ये देख पा रहे हैं ये हैं डेविड मालपास। चलिए देखते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट 44.2 टेराबाइट पर सेकेंड को टेस्ट किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने अभी एक टेस्ट किया है जिसमें इंटरनेट की स्पीड क्या है 44.2 टेराबाइट्स पर सेकेंड, यानी यदि कोई 1000 MB का डाटा है तो उसे आप पर सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतनी स्पीड का भी ये सबसे ज़्यादा स्पीड वाला
नेट है, इसकी टेस्टिंग अभी की जा चुकी है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये याद रखिएगा। इसमें क्या है, जैसे आप समझ रहे होंगे, अभी आपने गीगाबाइट तक सुना होगा। 1024 MB में 1 GB होता है, यानी 1 GB होता है। तो अब इसकी जो स्पीड है यानी 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 TB। तो अब इसकी जो स्पीड है वो है 44.2 TB/s। इतनी ज़्यादा इसकी स्पीड है। और इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक डिवाइस की ज़रूरत रहेगी। इस डिवाइस का नाम क्या रखा गया है, जो रखा गया माइक्रोकॉम इसका नाम रखा गया है। जो जैसे देख पा रहे हैं ये कंघे के समान है, इसी का इसका नाम माइक्रोकॉम रखा गया है। तो याद रख सकते हैं, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी आपके लैपटॉप की। लेकिन अभी इसकी टेस्टिंग बस की जा रही है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं आगे कौन सा अपना क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात आई है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है वो है कैनबरा, इसकी राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं स्कॉट जॉन मॉरिसन, इसके अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो करेंसी हो जाती है ऑस्ट्रेलिया की वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, करेंसी है यहाँ की। अब चलिए इसको मैप में देख लेते हैं, मैप में कि कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये है अपना प्यारा भारत। इसके आप यदि साउथ ईस्ट से जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये है आपको एक कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, तो ये है एक ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के किस राज्य को कुडोल पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, तो मणिपुर। तो मणिपुर का जो एक ऐप था, पहल थी कूडोल, तो उसको अभी यूएनओ ने कुडोल पहल को जो है कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। और जो ये पहल है कुडोल, इसको एनजीओ के तहत चलाया गया था, जिसका नाम था YAOL। तो ये इसकी एक एनजीओ थे, तो इसके तहत चलाया गया था। और ये एनजीओ किसके लिए थे, तो जो LGBT लोग हैं, यानी लेस्बियन, गे और ट्रांसजेंडर और बाइसेक्सुअल, इन लोगों के लिए चलाया गया था। उनके लिए दैनिक वेतन और साफ सफाई, स्वास्थ्य और एड्स से जो प्रभावित लोग हैं उनको भोजन कराना, ये सभी चीज़ें इसमें सुविधा कराई जाती है इस योजना के तहत, इस पहल के तहत। चलिए अब यहाँ पर मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन बीरन सिंह, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल देखें तो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला यहाँ की राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटें यहाँ से 2 हो जाती हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 1 हैं। और विधानसभा सीटें देखें तो 60 विधानसभा सीटें हैं। और कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये भी मणिपुर पे है। और एक सिरोही नेशनल पार्क। तो ये 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस कंपनी ने अपने ऑफलाइन रिटेल्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैमसंग। तो जो सैमसंग कंपनी है वो अपने जो ऑफलाइन रिटेलर हैं उनको ऑनलाइन जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। अभी फेसबुक ने क्या है, बहुत सी जैसे समझौता किया था, अभी एक शॉप नाम की ऐप भी पहल चलाई थी, जिसमें लोग अपने सामान वगैरह यहाँ पर रिटेल से या बाय कर सकते हैं या फिर इसे सेल कर सकते हैं। तो इस तरह की एक शॉप नाम की पहल भी चालू की थी। और फेसबुक ने एक लिब्रा नाम से करेंसी भी अपनी जारी की थी। और अभी कुछ दिन पहले फेसबुक ने गिपी कंपनी को अपने अधिग्रहण कर लिया है, जो इन इमोजी वगैरह बनाती थी, जो गिपी कंपनी, इसको भी अधिग्रहण कर लिया है। चलिए अब यहाँ पर सैमसंग की बात आई तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो सैमसंग कंपनी है तो इसकी स्थापना की गई थी 1 मार्च 1938 में। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है दक्षिण कोरिया में, जो सियोल है वहाँ के दक्षिण कोरिया में इसका हेड क्वार्टर है। और जिसके संस्थापक हैं वो हैं ली वोंग छल, इसके संस्थापक हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एग्जिम बैंक। जो एग्जिम बैंक है तो उसको अभी आरबीआई ने 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो अभी जैसे देख लें, जो आरबीआई है विदेशी मुद्राओं को संसाधन
के लिए जो संसाधन है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एग्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, इसको 15,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट करने के लिए एक घोषणा दी है, ताकि इसको 15,000 करोड़ रुपए का ऋण दे सके। अब यहाँ पर एग्जिम बैंक की बात आई तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1982 में और इसका हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई में, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डेविड रस्किना। इसके अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एग्जिम बैंक के। और आरबीआई के बारे में आप जैसे जानते होंगे, अभी आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर हैं, तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो जापान ने अभी स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है। अब यहाँ पर जापान की बात आई तो जापान के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो जापान की कैपिटल है वो है टोक्यो और यहाँ की करेंसी हो जाती है जापानी एन। और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शिंजो आबे, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वर्तमान में। और जो जापान है यहाँ से एक अक्सर क्वेश्चन यहाँ की जो संसद है यहाँ का नाम पूछा जाता है। यहाँ की संसद का नाम है डाइट, ये याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। हाल ही में किसने दुनिया की पहली 3D न्यूज़ एंकर लॉन्च कर दी? तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। तो चाइना ने है जो इसने अपनी पहली 3D न्यूज़ एंकर लॉन्च कर दी है। जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये है 3D एंकर, जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल एंकर होगी, जिसके तहत ये अपने फीलिंग जो भी फीलिंग रहेंगी उसको ये उस हिसाब से न्यूज़ को आपके सामने प्रस्तुत करेगी। जैसे यदि कोई सैड है तो आपको ये सैड के तरीके से होकर ये न्यूज़ बताएगी, यदि कोई हैप्पी वाली न्यूज़ है तो ये हैप्पी होकर आपको ये न्यूज़ बताएगी। ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल है ये, पर एक आर्टिफिशियल एंकर होंगी। तो ये अभी चाइना ने लॉन्च कर दिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों के अनुसार अफ्रीका लैटिन अमेरिका के बीच पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर हो रहा है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो अभी इसके तहत क्या है, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसने बताया है कि जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कमज़ोर हो रहा है। और ये इसीलिए ये जो हो रहा है इससे बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। जैसे अपने मोबाइल फ़ोन नेटवर्क हैं, इसमें बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण है जो चुंबकीय क्षेत्र यदि वो कम हो जाएगा, जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको अवशोषित नहीं करेगा, तो जिससे क्या है जो मानव जाति है उसमें भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये याद रख सकते हैं। और यदि चुंबकीय जो ये है क्षेत्र यदि ये कमज़ोर होने लगेगा तो वहाँ के जो सैटेलाइट हैं वो उसके द्वारा क्या है अपने ओर खींचेंगे नहीं, तो वहाँ पर स्थिर नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो घटनाएं हैं ये 78,000 लाख वर्ष है, इसमें पहले भी ये चीज़ें हुई हैं। तो ये क्या है, इसमें अपने जो पोल है वो चेंज करते हैं। यदि ये 2020 में भी ऐसे होने के लक्षण आ रहे हैं, पर अभी क्या है स्टार्ट हुआ, अभी यहाँ पर कम है, पर धीरे धीरे यहाँ का जो क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र वो कमज़ोर हो रहा है। तो अब आप देख ही सकते हैं 2020 में क्या क्या आपको देखने और सुनने को मिल रहा है। चलिए अपन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। तो ये था लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर भी किया है। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज का क्या है क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या बना है आपका जो होमवर्क के लिए है। हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और बहुत से लोगों ने जो पिछले क्वेश्चन का भी आंसर किया था, तो इसी तरह इस क्वेश्चन का भी आंसर आप करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर करें ताकि क्वेश्चन आपको याद हो सके। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपन देखते हैं, यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे इस नाम से फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक पे इस नाम से हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना है तो आप हमें इस नाम पे सर्च कर सकते हैं। तो आपको इसमें रोज़ाना PDF प्रोवाइड की जाती हैं। और यदि आपको हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है तो आप हमें इस पर मैसेज कर सकते हैं।
तो हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिए जाएंगे अपने, या फिर आपको एक लिंक दे दी जाएगी डायरेक्ट, तो जिसमें आप क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। और इन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें क्लिक कर आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे ही पसंद आ रहा है कंटेंट तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो क्यूकेज नाम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।